देखिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक 2.5 मीटर लिया है और लाइनिंग भी 2.5 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट कर लेंगे। इसके लिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 15 इंच। अभी हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6 इंच, आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। और यहाँ पे हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच। और नेक डीप में ले रही हूँ 6.5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। यहाँ पर भी 3 इंच लेके बॉक्स बना लेना है और फ्रंट के लिए हम कर्व वी शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और बैक के लिए हम राउंड शेप देंगे। अभी हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप देंगे। तो देखिए मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अभी हम इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को वापस 2 फोल्ड करके फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे हम अंगरखा पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम इस तरह से नेकलाइन से ज्वाइन करेंगे कर्व शेप में। इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए इस पार्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो इस पार्ट को हटा देंगे और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे सेंटर पे इस तरह से। और अब हम इसी शेप का एक और पीस कट कर लेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक लेना है और इसके ऊपर इस पार्ट को रखना है और इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है और इस पे भी हम सेंटर पे कट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पार्ट आएगा। इसे ओपन करने के बाद ये इसे ओवरलैप करना है। अभी देखिए यहाँ पर हम सेंटर से 4 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्क को हम सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में करेंगे, नीचे वाले पार्ट में नहीं करेंगे। इस तरह से अभी हम मेन फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट के दोनों पीस रखेंगे और इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रंट के पार्ट्स कट कर लिए हैं और इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी मेन फैब्रिक पे कट कर लिया है। अभी देखिए बॉटम पार्ट कट करेंगे, तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। इसकी लेंथ मैंने ली है 32 इंच। अभी जो हमने टॉप पार्ट कट किया है इसे हम यहाँ पर रखेंगे और कमर का निशान लगा लेंगे और इस मार्क को हम क्रॉस में एक्सटेंड कर देंगे नीचे तक। और यहाँ पर नीचे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम राउंड शेप देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। इस तरह से हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए 2 पार्ट्स आ गए हैं। अभी हमने मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर हम बॉटम लाइनिंग को रखेंगे। और यहाँ पर हम इस कमर का निशान लगा लेंगे और इसे भी हम क्रॉस में एक्सटेंड कर देंगे। अभी यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेनी है बॉटम पार्ट की। अभी हम स्लीव कट करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है, ये लाइनिंग फैब्रिक है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है 8.5 इंच का। स्लीव की लेंथ मैंने ली है 10 इंच। अब यहाँ ओपन साइड से हमें 3 इंच पे मार्क करना है और स्लीव का शेप दे देना है। और स्लीव बॉटम मैं ले रही हूँ 6 इंच। अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। इसे ओपन कर लेना है और 1/2 इंच अंदर से मार्क करके फ्रंट स्लीव कट कर लेना है। तो देखिए हमने कट कर लिया है। अभी हम मेन फैब्रिक पे स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने मेन फैब्रिक पे भी स्लीव की कटिंग कर ली है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो इसके ऊपर हम लाइनिंग को उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम स्टिच करेंगे यहाँ तक। देखिए इस तरह से स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट पे भी हम लाइनिंग को रखेंगे उल्टा और यहाँ से हम स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया है दोनों पार्ट्स में। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसे हम सीधी साइड में टर्न कर देंगे। इस तरह से। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसे भी हम सीधी साइड में टर्न कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पार्ट इसके ऊपर आएगा। यहाँ पे हमें सेंटर से सेंटर को मिलाना है और यहाँ पर हम स्टिच लगा के दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। देखिए हमने स्टिच कर दिया है। अभी यहाँ पर हम पोटली बटन्स अटैच करेंगे। तो ये पोटली बटन्स हम इसके अंदर रखेंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमने पोटली बटन्स अटैच कर दिए। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अभी ये बैक पार्ट है। तो बैक नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो इसके लिए हम लाइनिंग को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसे रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। इस तरह से हमें बैक नेक बना लेना है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रख के शोल्डर अटैच कर लेंगे। अभी देखिए हम स्लीव पे पैटर्न बनाएंगे। तो इसके लिए हमें स्लीव के बॉटम पे 2 इंच ऊपर मार्क करना है और यहाँ पर भी 2 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हम राउंड शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से स्लीव की कटिंग कर लेनी है। अभी हम इस पार्ट की फिनिशिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें स्लीव के ऊपर लाइनिंग को उल्टा रख देना है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है।
इस तरह से। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और उसके बाद में हम स्लीव को सीधी साइड में टर्न करेंगे। अभी देखिए हमने एक स्ट्रिप ली है मेन फैब्रिक और लाइनिंग की, और स्ट्रिप की लेंथ ली है 3 इंच इस तरह से। अभी हम स्ट्रिप को यहाँ पर अटैच करेंगे, तो इसके पहले हम स्लीव स्ट्रिप को सेंटर से कट कर देंगे। इस तरह से। अभी लाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे उल्टा, और देखिए यहाँ पर हम तीनों साइड में सिलाई लगा देंगे स्ट्रिप की। इसी तरह से दूसरी वाली स्ट्रिप पे भी हम तीनों साइड में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अभी हम यहाँ पर कट लगा लेंगे, कॉर्नर पे कट लगाएंगे। उसके बाद में हम स्ट्रिप को सीधी साइड में टर्न करेंगे। इस तरह से दूसरी स्ट्रिप को भी टर्न कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें दोनों स्ट्रिप को बना लेना है। और अभी हमने एक और स्ट्रिप ली है, इसे हम फोल्ड करेंगे, ऊपर से भी फोल्ड कर देंगे। और ये हमारा राइट वाला पार्ट है, तो राइट वाले पार्ट पे हम रखेंगे नीचे, और यहाँ पर नीचे से भी स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर इसे स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमने स्टिच कर दिया है। अभी हम दूसरी वाली स्ट्रिप को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे इसके अंदर हम पोटली बटन्स रखेंगे और दोनों स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे इस तरह। तो देखिए हमने यहाँ पर पोटली बटन्स अटैच करके स्ट्रिप को रेडी किया है। अभी हम स्ट्रिप को स्लीव के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर किनारे से सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है और इसी मेथड से हमने दूसरा स्लीव भी बना लिया है। अभी हम स्लीव को शोल्डर के ऊपर अटैच करेंगे, तो इसके लिए स्लीव को शोल्डर के ऊपर उल्टा रख के हम स्टिच करेंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव अटैच करेंगे। तो देखिए हमने स्लीव अटैच कर लिए हैं। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। इसके लिए टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर हम उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। तो देखिए हमने टॉप और बॉटम को अटैच कर लिया है। अभी हम इसे उल्टा करके फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम में हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है।